नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा। आज कैबिनेट की सम्राट चौधरी कैबिनेट की मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। 16 मेडिकल कॉलेज बिहार में पीपीपी मोड में खोलने का फैसला आज हुई कैबिनेट में लिया गया है। 19 जिलों में विशेष कोर्ट बनाने का फैसला लिया गया है और राजगीर में स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की स्थापना का भी फैसला लिया गया है। बिहार में 16 मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे पीपीपी मोड पर, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर। बिहार में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ये 16 मेडिकल कॉलेज बेहद अहम साबित होंगे। इन 16 मेडिकल कॉलेजों में डेंटल कॉलेज भी शामिल है। इन मेडिकल कॉलेज के संचालन के लिए पीडब्ल्यूसी की नियुक्ति होगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत जो दर्ज मामले हैं और लंबे समय तक लंबित रहते हैं, उनके निष्पादन के लिए बिहार में 19 विशेष अदालतों की स्थापना करने का फैसला भी आज कैबिनेट ने लिया है। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज लंबित मामलों के निष्पादन के लिए 19 विशेष अदालतों की स्थापना बिहार में की जाएगी। आज सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग हुई और इसमें 17 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। 17 एजेंडों पर मुहर लगी है। जिन जिलों में विशेष कोर्ट बनाने का फैसला लिया गया है उनमें पश्चिम चंपारण, मधुबनी, भोजपुर, सिवान, अररिया, सुपौल, खगड़िया, जहानाबाद, बक्सर, जमुई, कैमूर, कटिहार, सीतामढ़ी, मुंगेर, मधेपुरा, बांका, शेखपुरा, औरंगाबाद और लखीसराय शामिल है। इन जिलों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत लंबित मामलों के निष्पादन के लिए विशेष अदालतों की स्थापना को मंजूरी सरकार ने आज दी है। इन कोर्ट्स के संचालन के लिए जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश अराजपत्रित कोटि के 171 पदों के सृजन को भी मंजूरी सरकार ने आज दी है। साथ ही साथ पूर्णिया, भागलपुर और गया जी में नशीले पदार्थों एनडीपीएस से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए 3 विशेष अदालतों की स्थापना को मंजूरी दी गई है। इन अदालतों के संचालन के लिए अराजपत्रित श्रेणी के 27 नए पद भी सृजित किए जाने का फैसला सरकार ने किया है। साथ ही साथ सरकार ने राजगीर में स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की स्थापना का भी फैसला लिया है। राज्य खेल अकादमी के राजगीर परिसर में स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की स्थापना होगी। कैबिनेट की बैठक में इस सेंटर के संचालन, मेंटेनेंस, मानव संसाधन और दूसरे उपकरणों की व्यवस्था करने की मंजूरी भी सरकार ने आज दी है। पूर्वी चंपारण के पिपरा कोठी में सरकारी भूमि पर केंद्रीय विद्यालय के संचालन को लेकर भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय को 30 सालों की लीज पर जमीन उपलब्ध कराने की मंजूरी भी आज कैबिनेट ने दी है। इसके अलावा जो एक बेहद अहम फैसला हुआ है वो नवादा में बीआईएसएफ को 43.98 एकड़ जमीन देने का फैसला है। कैबिनेट की बैठक में आज फैसला लिया गया है कि नवादा जिले के रजौली में 43.98 एकड़ सरकारी भूमि बिहार औद्योगिक सुरक्षा बल बीआईएसएफ की स्थापना के लिए गृह विभाग को निःशुल्क दिया जाएगा। सरकार ने, कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है। इस जमीन पर बीआईएसएफ से जुड़ी सुविधाओं और ढांचे को विकसित करने का फैसला लिया गया है। साथ ही साथ पुरातत्व निदेशालय में 12 पदों पर बहाली का फैसला भी लिया गया है। कला और संस्कृति विभाग के तहत पुरातत्व निदेशालय में तकनीकी कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए संविदा के आधार पर 12 पदों पर नियुक्ति का फैसला लिया गया है। यह नियुक्ति 11 महीने के लिए होगी। भारत सरकार की ज्ञान भारतम मिशन योजना के तहत पुरानी और दुर्लभ पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण की मंजूरी भी दी गई है। इस पर
6,23,68,718 रुपए खर्च किए जाएंगे। मुंगेर और जमालपुर के जलापूर्ति परियोजना को भी आज कैबिनेट की मीटिंग में मंजूरी दी गई। जमालपुर जलापूर्ति योजना के लिए 102,22,91,107 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। वहीं मुंगेर जलापूर्ति योजना फेज 2 के लिए 177,72,47,949 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इस योजना से मुंगेर और जमालपुर में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा और लोगों को साफ पानी मुहैया कराया जाएगा। तो अब आज जो सरकार ने आज की कैबिनेट की मीटिंग में जो हम फैसले लिए हैं, इसका बड़ा असर बिहार पर पड़ेगा। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।